दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से इस बात की जानकारी हो गई होगी कि 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है केंद्रीय कैबिनेट की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा की जा चुकी है। यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार में बीपीएससी टीचर्स की सैलरी 6 टू 8 क्लास 6 टू 8 में जो टीचर बन रहे हैं, हिंदी इंग्लिश की बात करें और सब्जेक्ट्स की बात करें, सोशल स्टडीज़ की बात करें या फिर हम साइंस मैथ के टीचर्स की बात करें, उनकी सैलरी नई सैलरी कितनी होगी 8वें वेतन आयोग के आधार पर, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसका कुछ आधार है। कल भी हमने वीडियो में हमने चर्चा की थी कि प्राइमरी टीचर्स की सैलरी कितने गुना बढ़ेगी। वहाँ पर कुछ कमेंट्स भी देखने को मिल रहे थे कि इतनी सैलरी नहीं बढ़ेगी, और आज के न्यूज़पेपर में वही सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो कल हम आपको बता चुके हैं, ऑलरेडी चर्चा हम कर चुके हैं। विश्वास रखिए, यहाँ पर चीज़ें जो है कोशिश की जाती है कि आपको सही से सही इन्फॉर्मेशन दी जाए। करंट सैलरी की बात करें, 7th सीपीसी में, यानी जो जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग था, उसके आधार पर सैलरी कितनी डिसाइड हुई थी, तो वो बेसिक पे था 28,000। ध्यान रखिएगा, 25,000 बेसिक पे जो है वो प्राइमरी शिक्षकों की सैलरी है, मतलब प्राइमरी शिक्षकों का है। यहाँ पर बेसिक पे 28,000 आपको देखने को मिलेगा 6 टू 8 का। ऐसे ही 9 10 11 12, 9 10 का 31,000 बेसिक पे है, और अगर हम 11 12 की बात करते हैं तो उसका बेसिक पे 32,000 रुपये है। इन सभी के वीडियोस, प्राइमरी के वीडियोस हमने बना रखे हैं। 8th पे कमीशन वाली प्लेलिस्ट को आप जा करके एक बार जरूर देखिएगा। अब बात करें, बेसिक पे 28,000 है, डीए आपका 53%। यहाँ पर एक चीज़ गौर करिएगा, अभी पूरा का पूरा हम साल की बात करें 2025 बचा हुआ है, इसमें अगर हम 3-3% की भी बढ़ोतरी करें आपके डीए में, ऑब्वियसली 6-6 महीने पर डीए बढ़ता है, तो ये 53% से 56% होगा, और 56 से कितना हो जाएगा, ये 59% डीए हो जाएगा 2025 खत्म होते होते। यहाँ से तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और यही चीज़ कहीं जा करके आपका जनवरी 2026 की बात करें तो वहाँ से 8th पे कमीशन जो है आपका लागू होगा, और डीए उस पूरे साल में शून्य होगा, क्योंकि जब जिस ईयर पे कमीशन लागू होता है उस ईयर में आपको महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस नहीं दिया जाता है, वो आपको मिलेगा 2027 से। तो अब बात हो गई इसकी, एचआरए मैंने मिनिमम लिया हुआ है यहाँ पर 1,400 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये। अगर ग्रॉस मंथली सैलरी की बात करें तो 45,240 रुपये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब अगर हम 8th पे कमीशन की बात करें, यहाँ पर जैसा कि फिटमेंट फैक्टर 2 आधार लिया जा रहा है। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तब उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। मतलब कहने का ये है 2.57, आप ऐसे समझिए कि जो भी आपका बेसिक पे होगा वो 2.57 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उतना नया बेसिक पे आपका अब निकल करके आएगा। आप देखेंगे तो जब हम बात करते हैं तो आपका 7,000 से जो है बेसिक पे जो मिनिमम था, अभी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करें तो जो बेसिक पे मिनिमम है वो 18,000 रुपये है, और जो मैक्सिमम है वो 2.5 लाख रुपए है। ये चीज़ याद रखिए। 2000 जब हम छठे वेतन आयोग की बात करते हैं तो मिनिमम जो है वो 7,000 रुपये था, 7,000 से बढ़ करके वो आपका 18,000 हुआ। तो अभी यहाँ पर क्या है कि आपका जो बेसिक पे है 2.57% बढ़ोतरी आपका 2016 में, अभी की बात की जाए तो उससे ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। महंगाई है, चीज़ें हैं, सब बढ़ रही हैं, तो ऐसे में उससे ज़्यादा ही फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलेगा। तो 2.86 हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं, और 28,000 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,080 रुपये देखने को मिलेगा। डीए ज़ीरो है। एचआरए यहाँ पर हमने, अब एचआरए चूंकि उसी समय एचआरए की बात की जाए तो आपका एसी का तो आपका निकलेगा 4 से 5%, तो उस समय आपका 4,000 रुपये होगा। मेडिकल आपकी बात की जाए तो आपका 1,000 रुपये है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब जो सैलरी निकल करके आ रही है वो आपकी इसके आधार पर, यानी 80,000, 80 की बात करें, 4,000 हमने इसमें और जोड़ा हुआ है, और 1,000 रुपये मेडिकल, तो जो ग्रॉस सैलरी आएगी वो आएगी 85,080 रुपये। 6 to 8 टीचर्स की नई सैलरी, आप समझ रहे हैं शेष को। बाकी यहाँ बीच में जो हमने लिखा हुआ है वो हमने फिटमेंट फैक्टर 1.92 ले लिया है, इसके आधार पर हमने बताने की कोशिश की है कि कितनी सैलरी होगी। लेकिन यहाँ पर पूरी संभावना है कि 2.57 जब पिछले साल था तो अभी उससे बढ़ करके ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। सैलरी 2.5 गुना से, जो बेसिक पे है वो 2.5 गुना से ज़्यादा ही होगा। और आपको हम बता दें, जैसे अभी जो बीपीएससी टीआरई 3 वाले हैं, अभी उनकी नियुक्ति मान लीजिए कि मार्च में हो जाती है, फरवरी ले लेते हैं, फरवरी लास्ट, फरवरी 2025, तो उनका जो भी वेतनमान है, मतलब उनको इस हिसाब से सैलरी मिलेगी 28,000, 14,840, और ये रहेगा। वेतन आयोग जैसे लागू होगा उन्हें भी ऐसे में लाभ मिलेगा, और उनकी सैलरी फिर यहाँ पर आप समझ सकते हैं कितनी होने वाली है। कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को बाकियों तक शेयर ज़रूर करें। किसी और की सैलरी ऐसे में अगर आपको जाननी है, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में समझना है, तो कमेंट में मेंशन ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।